नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने जो पिछले इससे पहले जो 5 वीडियोस बनाए हुए हैं ट्रिपल सी वगैरह पे, तो उसमें कुछ ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स आती रही हैं जिनको मैं बीच बीच में बताता गया हूं। लेकिन बीच बीच में ओरली बताने में और थोड़ा रिटन बताने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो दोस्तों मैं इस बार सोच रहा हूं कि आप लोगों को जो बीच बीच में शॉर्ट फॉर्म्स का जो ये देखना पड़ता है, प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं, उसके लिए फिर मैंने सोचा है क्यों ना 1 या 2 वीडियो ऐसे बना दें जिसमें केवल शॉर्ट फॉर्म्स ही हों। तो दोस्तों आज मैंने इसी पे बेस्ड एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स देखने को मिलेंगी। तो चलो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हालांकि ये कंप्यूटर का सिलेबस चल रहा है, तो मैं सबसे पहले कंप्यूटर की ही फुल फॉर्म्स के बारे में बता देता हूँ, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स को इंग्लिश में बताएंगे, और फिर उसके बाद में जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है उनके लिए हिंदी में भी इसी वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में। कंप्यूटर फुल फॉर्म्स इन इंग्लिश। दोस्तों कंप्यूटर की स्पेलिंग आप सभी लोग जानते हैं, COMPUTER होता है। तो सबसे पहले सी, सी मीन्स कॉमनली। ओ, ओ मीन्स ऑपरेटिंग या ऑपरेशन, दोनों चीज़ें बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग या ऑपरेशन। ऑप्शन सी, ओ सॉरी, एम, एम फॉर मशीन। पी, पी फॉर particularly। यू, यू फॉर यूज्ड फॉर। टी, टी फॉर टेक्निकल। ई, इज फॉर एजुकेशनल। आर फॉर रिसर्च। दोस्तों इसे हम जल्दी जल्दी से याद करने के लिए इस तरीके से भी बोल सकते हैं, कॉमनली ऑपरेशनल मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे और बात करते हैं कंप्यूटर फुल फॉर्म इन हिंदी। तो दोस्तों इसमें सी, सी मीन्स अभी आपको मैंने बताया था कॉमनली, कॉमनली का हिंदी मीन्स होता है सामान्य। ओ, ओ का बताया था ऑपरेशनल या ओरिएंटेशन। तो दोस्तों इसे हम ओरिएंटेड बोलते हैं। ओरिएंटेड का मतलब यही होता है कि किसी विशेष चीज़ में रुचि रखने वाला। एम, एम फॉर मशीन, मशीन तो हालांकि आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद में आता है पी, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मीन्स विशेष रूप से। उसके बाद में आता है यू, यू संयुक्त और इसके तहत इस्तेमाल किया। मैंने बोला था यूज फॉर, जो भी मुझे उपयोग के लिए किया जाता है उसे। और टी फॉर टेक्निकल यानी तकनीकी। ई फॉर एजुकेशनल यानी शैक्षिक या शिक्षा के क्षेत्र में। और आर फॉर रिसर्च, रिसर्च मीन्स अनुसंधान यानी किसी नई चीज़ की खोज करने के लिए यूज में आने वाली मशीन। दोस्तों इसके आगे चलते हैं। फुल फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स, यानी कुछ पार्ट्स की फुल फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ ATX। दोस्तों ATX का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। उसके बाद में दोस्त आता आता है AUP, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपेक्टेबल यूज़ पॉलिसी। उसके बाद में दोस्तों आता है BBS यानी बुलेटिन बोर्ड सिस्टम। उसके बाद में दोस्त आता है DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, DVD। और उसके बाद में इससे पहले भी एक आता था CD। दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है कि CD की कैपेसिटी क्या होती है और DVD की कैपेसिटी क्या होती है, ये कितना MB या कितना GB स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। दोस्तों उसके बाद में हाँ एक क्वेश्चन और भी बता देता हूँ दोस्तों, CD का फुल फॉर्म क्या होता है। CD का फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क। दोस्तों अब आगे चलते हैं फुल फॉर्म ऑफ DVD-R। DVD-R का फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल। उसके बाद में आता है DVD-ROM। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद में आते हैं DVD-RW, डिजिटल वीडियो डिस्क रीराइटेबल। दोस्तों ये DVD-RW होता है, इसे हम इरेज करके, एक बार डाला गया डेटा को इरेज करके फिर उसके बाद में दूसरा डेटा इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में आता है फुल फॉर्म ऑफ DVI, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। उसके आगे आता है EEPROM। तो दोस्तों इसका होता है इलेक्ट्रॉनिकली EPROM। दोस्तों EPROM का भी फुल फॉर्म होता है, अब EPROM का फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे। उसके आगे चलते हैं दोस्तों ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद में दोस्तों आता है बायोस। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फ्रेंड्स देखो वही मैंने बताया था अभी आपको, CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क यहाँ पर भी आ गया है। दोस्तों आगे चलते हैं ALU।
दोस्तों एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये एएलयू जो होता है ये सीपीयू का एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण भाग होता है। उसके बाद में ऑप्शन आता है अगला एएमडी एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। दोस्तों आगे चल के जितने भी सिस्टम्स आ रहे हैं कंप्यूटर्स, जो उनकी साइज़ छोटा वो होता जा रहा है और उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती जा रही है, वो एएमडी पर ही डिपेंड होते हैं, क्योंकि उसकी जो डिवाइसेस होती हैं, जो भी उसमें पार्ट्स लगते हैं, उनको और माइक्रो के बाद में मिनी किया जा रहा है। उसके बाद में दोस्तों आता है एटीए एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। उसके बाद में दोस्तों आ रहा है एटीएम। लगभग हम सभी लोग एटीएम का यूज़ करते हैं, लेकिन एटीएम का फुल फॉर्म बहुत ही कम लोग जानते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इसी वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। उसके बाद में दोस्तों आता है सीडी रोम यानी कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों ये सीडी रोम एक में लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर इसे अलग अलग भी पूछा जाता है, जैसे कि सीडी का पूछ लिया या रोम का पूछ लिया। दोस्तों सीडी का कम्पैक्ट डिस्क, रोम का रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद में दोस्तों आता है CDRW। इसका दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ, सॉरी दोबारा पड़ गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अगले पे चलते हैं। COM1। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन पोर्ट 1। उसके बाद में आता है दोस्तों कंप्यूटर। कंप्यूटर की मैं पहले ही बता चुका हूँ, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। उसके बाद में दोस्तों चलते हैं CPU पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हालांकि ये तो लगभग सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं DDR रैम। DDR रैम क्या होता है? डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों ये DDR और SDR इस तरीके से अलग अलग तरीके की रैम आती हैं। तो दोस्तों उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग ट्राई कीजिएगा और इंटरनेट पे इसे खोजिएगा, ज़रूर मिलेगा, और इसे एक बार पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दोस्तों आता है DDR डबल डाटा रेट। उसके बाद में दोस्तों है DNS यानी डोमेन नेम सर्विस और डोमेन नेम सर्वर। दोस्तों इसका यूज होता है सबसे ज़्यादा वेबसाइट बनाने में, क्योंकि वेबसाइट को जब हम बनाते हैं और सर्वर पे अपलोड करते हैं तो उसके लिए मुझे एक नेम चाहिए होता है, जिस नेम के ज़रिए हम उसे सर्च करते हैं। लाइक जैसे आप लोग सरकारी रिजल्ट खोजते हैं तो उसके लिए सरकारी रिजल्ट .com, ये एक नेम हो गया, ये डोमेन नेम है। तो दोस्तों किसी भी वेबसाइट को चलाने के लिए एक डोमेन नेम की ज़रूरत होती है। उसके बाद में आता है दोस्तों DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो अक्सर करके पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत ही पुराना और बहुत ही ज़्यादा चलता चला आ रहा क्वेश्चन है, जो कि लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद में दोस्तों आता है DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद में दोस्तों आता है फुल फॉर्म ऑफ EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस। उसके बाद में दोस्तों आता है EPROM, जिसे बोलते हैं इरेजिबल पी रोम। दोस्तों पहले EEPROM था, तो दोस्तों उसमें लिख के आ रहा था इलेक्ट्रिकल EPROM। अब दोस्तों पहले में इलेक्ट्रिकल आ गया था और दूसरी ई का मतलब हो गया यहाँ पे इरेजिबल, यानी इलेक्ट्रिकल इरेजिबल पी रोम। अब दोस्तों आगे आप लोगों को पी रोम का ढूंढना है। दोस्तों आगे चलते हैं FAQ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FAQ? दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। उसके आगे चलते हैं फुल फॉर्म ऑफ FAT यानी फाइल एलोकेशन टेबल। उसके बाद में दोस्तों चलते हैं FAT12 यानी 12 बिट फाइल एलोकेशन टेबल। तो इसी तरीके से दोस्तों 6 फैट होता है, तो दोस्तों इसका मीन्स होता है 6 बिट फाइल एलोकेशन टेबल। और उसके बाद में 32 और उसके बाद में 64। तो दोस्तों 32 फैट का फुल फॉर्म 30 बिट फाइल एलोकेशन टेबल। उसके बाद में दोस्तों ऑप्शन आता है नेक्स्ट फुल फॉर्म ऑफ FDD। तो दोस्तों इसका मीन्स होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब तो लगभग जो सिस्टम आ रहे हैं उनमें FDD नहीं लग के आता है, लेकिन दोस्तों इसका बहुत पहले बहुत ही ज़्यादा यूज होता था FDD का। तो दोस्तों आपको अगर कहीं मिल जाता है तो आप इसे एक बार देखिएगा ज़रूर, बहुत ही प्यारी सी दिखती है। और दोस्तों आप इसे इंटरनेट पे देख सकते हैं, बाकी अगर आपको कहीं हाथ में मिल जाता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। दोस्तों नेक्स्ट आगे चलते हैं FERPA। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FERPA? दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ FERPA यानी फैमिली एजुकेशनल राइट एंड प्राइवेसी एक्ट। दोस्तों ये एक एक्ट है, इसे IT एक्ट में भी शामिल किया गया है।
दोस्तों हालांकि ये संविधान का क्वेश्चन है, लेकिन कंप्यूटर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट आगे चलते हैं। दोस्तों तो मैंने आपको बता दिया है FERPA यानी फैमिली एजुकेशनल राइट एंड प्राइवेसी एक्ट। दोस्तों इसे ध्यान से देख लीजिएगा और दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आपको याद रहे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट आगे चलते हैं FPP। दोस्तों ये है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। दोस्तों कभी कभी ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव पे एक दो क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं, जैसे कि फ्लॉपी का साइज क्या होता है। तो दोस्तों इसको आप देखिएगा, और अगर आप नहीं भी देखते हैं तब भी मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में इसके बारे में भी वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों आगे चलते हैं फुल फॉर्म ऑफ जीबी। तो दोस्तों जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। ये जीबी कोई और नहीं है जो हम लोग बोलते हैं कि ये मूवी 1 GB की है, ये 2 GB की है, इस तरीके से वही वाला जो जीबी है। या हम दोस्तों पूछते हैं कि हाँ अगर हम ये 149 का रिचार्ज कराते हैं तो कितना जीबी डेटा मिलेगा, तो ये वही वाला जीबी है दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। तो दोस्तों आगे चलते हैं फुल फॉर्म ऑफ GDI। तो इसका आंसर है ग्राफिक डिवाइस इंटरफेस। दोस्तों इसके आगे चलते हैं GHZ। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है गीगा हर्ट्ज। दोस्तों हर्ट्ज जो होता है ये ध्वनि सुनने की या ध्वनि तीव्रता को नापने की एक इकाई होती है। तो दोस्तों इसको आप ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं गीगा हर्ट्ज। दोस्तों आगे चलते हैं GPRS। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GPRS? तो दोस्तों इसका आंसर है जनरल पॉकेट रेडियो सिस्टम। ये दोस्तों कोई ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप इस पर ज़रा था एक बार ध्यान दे लीजिएगा। दोस्तों उसके आगे चलते हैं GSM। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहले हमारा सिम कार्ड चलते थे GSM वगैरह के, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। इसे दोस्तों ज़रूर ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर करके पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों नेक्स्ट आगे चलते हैं फुल फॉर्म ऑफ GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। उसके आगे दोस्तों चलते हैं HDD। HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये लगभग सभी को पता होता है, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों इसका HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनीशन मीडिया इंटरफेस। दोस्तों आजकल इसका मोबाइलों में चाल चलन कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो दोस्तों आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, हाई डेफिनीशन मीडिया इंटरफेस। दोस्तों आगे चलते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। दोस्तों इसका यूज किया जाता है वेब डिजाइनिंग या ऐप डिजाइनिंग के लिए। दोस्तों उसके आगे चलते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML। दोस्तों HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों ये एक तरीके से ये लैंग्वेज है, लेकिन हम इसे लैंग्वेज कह भी नहीं सकते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, तो इस पर हम आगे चल के चर्चा करेंगे कि ये लैंग्वेज है और किस तरीके से इसे हम लैंग्वेज नहीं कह सकते हैं। हालांकि इसके नाम में भी लैंग्वेज आता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो दोस्तों आपको मैं एक बार बता देता हूँ छोटी सी, क्योंकि HTML जो होता है ये अगर कोई वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहता है या वेब डेवलपिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसके लिए ये फर्स्ट स्टेप है। जैसे कि दोस्तों कहते हैं कि सीढ़ी की तरह से एक एक डंडे से चढ़ना चाहिए, तो दोस्तों ये पहला डंडा है HTML। दोस्तों उसके आगे चलते हैं और बात करते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए इसका यूज होता है। आगे दोस्तों चलते हैं HTTPS। ये तो HTTP और HTTPS दोनों ही सिक्योरिटी हैं। दोस्तों जो हमारा फेसबुक है वो HTTPS सिक्योरिटी से लैस है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल ओवर सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। दोस्तों नेक्स्ट आगे चलते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IO। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है इनपुट एंड आउटपुट। दोस्तों ध्यान रखिएगा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IO। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IDE। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ द IIS, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IP। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस पर ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई तरीके की परीक्षाओं में ये पूछा भी जा चुका है।
दोस्तों नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IPCONFIG? दोस्तों इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्तों कहीं कहीं पर इसे IPC के नाम से भी बोला जाता है। तो दोस्तों उसमें एक ऑप्शन रहता है इंडियन पैनल कोड, तो अक्सर करके लोग वही लगा करके चले आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम कंप्यूटर की परीक्षा दे रहे होते हैं तो IPC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा आजकल यूज भी हो रहा है, जैसे कि हमारी जो भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, एयरटेल वगैरह, तो ये सब इन्हीं का यूज करती हैं। और ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ केबी का फुल फॉर्म किलोबाइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है KBD यानी कीबोर्ड। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर क्वेश्चन है, ये जगह ज़्यादातर मिलता नहीं है दोस्तों। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ KBD? तो दोस्तों आप इसको ज़रा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, KBD का फुल फॉर्म क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ KBPS यानी किलोबाइट पर सेकंड, जो मेरी स्पीड दिखाता है मोबाइल फ़ोन्स में। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैन। तो दोस्तों इसका आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो आपका क्वेश्चन है ये नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LCD। तो दोस्तों जैसे कि अपने घर पे LCD रखते हैं, LED रखते हैं, उससे पहले मॉनिटर आता था। दोस्तों ये जो भी हैं ये मॉनिटर की जनरेशन्स हैं। तो दोस्तों LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED का फुल फॉर्म है लाइट एम्बेडेड डायोड। दोस्तों आजकल ज़्यादातर LED का ही यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LLL। दोस्तों इसका आंसर है लो लेवल लैंग्वेज, सॉरी लो लेवल लैंग्वेज। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और उसके बाद में दोस्तों ये फिर से आ जाता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दोस्तों सबसे पहले इसे लैन देख चुके हैं, और उसके बाद में दोस्तों आपको बता देता हूँ 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पहला लैन, दूसरा मैन और तीसरा वैन। दोस्तों लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, फिर उसके बाद में आता है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, और उसके बाद में आता है मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये दोस्तों मैं आगे चल के बताऊंगा किस तरीके से लैन एक छोटी सी बिल्डिंग के सारे कंप्यूटर्स को एक में जोड़ता है। और मैन की एरिया क्या होती है, कितनी दूर तक के कंप्यूटर्स को जोड़ सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MB। आप सभी लोग जानते होंगे, मेगाबाइट। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन MBPS, सेम एज अ क्वेश्चन मेगाबाइट पर सेकंड। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है MIPS यानी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है OCR। और दोस्तों इसी में का एक और क्वेश्चन आता है, उसमें OCR ना लिख करके OMR लिखते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो हम लोग आजकल ये पेंसिल से गोले भर करके आते हैं दोस्तों, तो किसी भी एग्ज़ाम में, तो उन गोलों को जो रीड करता है उसे ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PC। तो पर्सनल कंप्यूटर लगभग सभी लोग जानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ द पोस्ट। तो दोस्तों पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन PROM। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, लो वही क्वेश्चन आ भी गया है, तो आप लोग ऐसे ही देख लीजिए। PROM का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इनको ज़रा ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों इसके आगे चलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ द रोम रीड ओनली मेमोरी। और उसके बाद में आता है SMPC स्विच मोड पावर सप्लाई। दोस्तों ये कुछ ज़्यादा इस पर ध्यान देने की चीज़ है, SMPS, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में दोस्तों चलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ TB टेराबाइट, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेब डेवलपर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो वेब डेवलपिंग सीखना चाहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला है, और कई बार SSC के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फुल फॉर्म ऑफ VGA वीडियोग्राफिक एडाप्टर। दोस्तों ये आपको अगर कहीं मिल जाए VGA, तो आप इसे देखना ज़रूर, और एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि VGA में कितनी पिंस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ये दोस्तों मैंने भी अब आपको बताया था, लैन मैन वैन,
ये उसी का नेक्स्ट लेवल है। अगला है दोस्तों, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWW वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों मैं ये पिछले जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उनमें इसका बहुत ही ज़्यादा जिक्र किया है। दोस्तों इसी के साथ में ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बस कुछ नहीं।